मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। बीपीएल राशन कार्ड का पूरा सिस्टम बदला, ना आवेदन और ना ही दौड़ धूप। ट्रिपल पी डेटा से बनेगा बीपीएल कार्ड। सरकार ने 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड विधानसभा में पेश किया। हरियाणा सरकार ने बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और स्वतः प्रणाली में बदल दिया है। अब पात्र परिवारों को आवेदन करने, दस्तावेज जमा करने या विभागीय दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला के सवाल के जवाब में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने विधानसभा में 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताया कि जनवरी 2023 से नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना कार्ड अब परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के आधार पर स्वतः जारी किए जा रहे हैं। पिछली बार नकल में शामिल 35 परीक्षा केंद्रों में नहीं होगी परीक्षाएं, इस बार रहेगी चुनौती। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस बार रहेगी चुनौती। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा आज से 10वीं की कल से होगी। 1431 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 5,66,411 परीक्षार्थी होंगे शामिल। 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य। अब गांव से 5 किलोमीटर दूर डाणियों को भी मिलेगी 24 घंटे बिजली। 25 किलोमीटर रास्तों को पक्का करने की फाइल पेंडिंग नहीं। हरियाणा में अब गांव में 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे, डेरे और डाणियों को प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देगी। पहले 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डाणियों और डेरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। इतना ही नहीं, जिस डाणी में 11 सदस्य हैं उन्हें 1 यूनिट मानते हुए बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जाएगी। प्रदेश में अब मौसम शुष्क, सुबह शाम हल्की ठंड बरकरार। गर्मी बढ़ने पर फसलों को नुकसान का अंदेशा। गर्मी का मार्च अगले माह 35 डिग्री से पार जाएगा पारा। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। राज्य में जल्द 450 डॉक्टर की भर्ती होगी। आरती राव का बयान। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मंगलवार को बताया कि जल्द ही प्रदेश में 450 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। भविष्य में प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रही थी। लाल डोरे से 5 किलोमीटर दूर के डेयरी डाणियों को 24 घंटे बिजली मिलने की पूरी संभावना। डाणी की परिभाषा बदली, अब 11 सदस्य जहां रहते हैं उसे एक डाणी माना जाएगा। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि अब लाल डोरे से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी डोरे एवं डाणियों को मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। कभी सिलेंडर नहीं भरवाने वाले 24 में से 11 के गैस कनेक्शन किए निरस्त। पीएम उज्ज्वला योजना का तीसरा चरण शुरू, में फर्जीवाड़ा पकड़ा। सिरसा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तीसरे चरण का शुभारंभ हो चुका है। इसी बीच पुराने कनेक्शनों की समीक्षा में 24 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लाभार्थियों ने कभी भी सिलेंडर रिफिल नहीं कराया। जांच के बाद ऑयल कंपनी ने 11 कनेक्शन रजिस्टर कर दिए, जबकि 13 कनेक्शन KYC के बाद पुनः एक्टिव किए गए हैं। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष पेंशन को लेकर आमने सामने। सीएम ने कहा कि बुजुर्ग हमारे पिता समान, किसी की पेंशन नहीं काटी जाएगी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 1.5 साल में मौत के कारण 78,000 बुजुर्गों के नाम हटे। 40,000 कुंवारे पेंशन बढ़े। जांच के बाद 1.11 लाख पात्रों की पेंशन जारी और 5,06,686 मामलों में पेंशन निलंबित की गई। सरकारी स्कूलों में 21,812 पद रिक्त, इनमें से 16,292 शिक्षक। हरियाणा के प्राथमिक विद्यालय और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कुल 21,812 पद रिक्त हैं। इनमें से 16,292 पद शिक्षकों के और 686 लिपिकों के और 4,134 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हैं। यह जानकारी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रानिया से इनालो विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने दी। विधानसभा में बुढ़ापा पेंशन पर जमकर हुआ हंगामा। मंत्री बेदी से भिड़े कांग्रेस विधायक। मुख्यमंत्री बोले, विपक्ष ने पेंशन काटने की अफवाहें फैलाकर पाप किया है। समाज कल्याण मंत्री ने सभी पेंशन लाभार्थियों का ब्यौरा सदन में रखा। हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को बजट सत्र के तीसरे दिन पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराव देखने को मिला। कलांवाली विधायक शीशपाल कहरवाला ने पेंशन काटने के आरोप लगाए। उन्होंने वेरिफिकेशन के नाम पर रोकी गई पेंशन का ब्यौरा मांगा। समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने लाभार्थियों के साथ साथ वह आंकड़ा भी सदन में रखा जिनकी पेंशन रोकी गई। साहब, मैं जिंदा हूं, पेंशन दे दो। अधिकारी बोले, आप मर चुके हो, कहां से आ गए? हाँ जी, मामला है गुलाची का, कैथल का। साहब, एक जो व्यक्ति था जोगिंदर नाम से, उसने कहा कि मेरी पेंशन साहब रुकी हुई है,
और मेरी पेंशन मुझे वापस दो। अधिकारी ने जवाब दिया कि आप तो मर चुके हो, कहाँ से आ गए? यह सुन जोगिंदर सिंह हैरान रह गए और अपने जीवित होने के प्रमाण पत्र दिखाए। चिका के वार्ड नंबर 3 के निवासी जोगिंदर सिंह को साल 2023 में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने रिकॉर्ड में मृत दिखाकर 1 साल पेंशन बंद कर दी। वर्ष कई माह तक पेंशन बैंक खाते में नहीं आई तो जोगिंदर ने निलंबित विभाग के कार्यालय से संपर्क किया। पीएम किसान सम्मान भत्ता निधि 10,05,504 में से 9,10,094 ने की ई केवाईसी और जमीन सत्यापन कराने पर जिले के 14,410 किसान और 22वीं किस्त से रह गए हैं वंचित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के हजारों किसानों की लापरवाही उनके आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। कृषि विभाग द्वारा बार बार सूचित किए जाने के बावजूद जिले के 14,410 किसानों की प्रक्रिया अभी विलंबित है, जिससे उनका आगामी किस्त से वंचित रहना लगभग तय माना गया है। विभागीय आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में कुल 1,05,504 पात्र किसानों में से 91,094 ने ही प्रक्रिया पूरी की है, लेकिन शेष किसानों में से 6,603 की ई केवाईसी और 7,807 किसानों की जमीन वेरिफिकेशन व आधार ऑथेंटिफिकेशन का कार्य अभी भी शेष है। आज हरियाणा विधानसभा में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर आज होगी कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने चर्चा के लिए मंजूर किया प्रस्ताव। चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय है। भर्तियों के मामले में कांग्रेस विधायकों की तरफ से बताए जाने वाले आंकड़ों को हुड्डा बताया गए। हाँ जी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों के मामले में हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को कांग्रेस विधायकों की तरफ से किए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होगी। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 28 अन्य विधायकों की तरफ से दिए गए काम रोको प्रस्ताव को मंजूर किया। कांग्रेस ने भारत भूषण बत्रा ने स्पीकर से पूछा कि काम रोको प्रस्ताव पर क्या फैसला हुआ है। स्पीकर ने कहा कि जो प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष ने दिया उसे पेश करने के लिए जरूरी विधायक अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मंगलवार को जो प्रदर्शन किया गया था, विधानसभा का घेराव किया गया, उनमें भर्तियों से जुड़े मुद्दे भी थे और कांग्रेस विधायक बुधवार को चर्चा के दौरान सरकार को घेरने के लिए जो आंकड़े बताए उनकी जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को ही पत्रकारों से बात करते हुए बता गए। 2 चरणों में होगा चयन, 4 साल की भर्ती, अच्छे प्रदर्शन पर स्थायी नियुक्ति का मौका। हाँ जी, बात कर रहे हैं अग्निवीर भर्ती की। महिला अग्निवीर पात्रता से चयन तक की गाइड। भारतीय सेना ने 2026 के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती अविवाहित युवतियों के लिए होती है और इसके साथ ही डिफेंस पर्सनल की विदाई भी इसके लिए पात्र है। इस भर्ती का उद्देश्य 1700 महिला सैनिकों की फोर्स तैयार करना है। तो साथियों, आज के समाचार यहीं तक। तो लास्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।